राजा राम। अर्थसंहारं रसायनं छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे पाणिविनायकम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः।
yes, ना? जी सर। हाँ, बहुत बहुत अरे उनका बेटा है ना, उपस्थित भक्त मंडली, ममता महिला शक्ति, जैसे मैं आया देखा बहुत अच्छा रामायण पाठ कर रहे थे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और आप सब लोग भी अपना अपना बहुत अच्छा पाठ कर रहे थे। मुझे नहीं लगता था कि इस देश में वैसे पाठ करने वाले लोग हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। हमारे हिंदू स्वयं संघ के जो सबसे बड़े हैं हमारे श्री रमेश राम अवतार सिंह, अपना इन्होंने तन मन धन हिंदुत्व के लिए दिया है। बहुत चुपचाप काम करते हैं, कई 400-500 लोग स्वयं सेवक हैं, हर साल चुपचाप काम करते हैं। तो बहुत से ट्रेन लोग हैं जो भारत में जाके ट्रेनिंग लिए हैं। बड़ा अच्छा बोले कि राम और रामायण इसके द्वारा ही हमारा समाज में पारिवारिक संबंध बनेगा, परिवार का। पंडित आचार्य शंकर भी अच्छा बोल रहे हैं कि राम से हिंदू समाज कैसे विघटन होगा। जैसे जैसे उन्होंने रास्ता दिखाया, सोचो राम ने बंदर भालुओं को लेकर इतनी बड़ा धर्म को बचाने के लिए, सीता को पाने के लिए, दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए 14 बरस जंगलों में घूम, बिना कष्ट सहे बड़े काम नहीं हो सकते। छोटे मन से बड़ा काम नहीं होता, जैसे टूटे पैर से खड़ा नहीं हो सकते, वैसे ही बड़ा मन चाहिए। जब गरीबी थी तो लोगों के पास मन बड़े थे, सब पूरे परिवार को बांध के रखता था। जब से धन, कपड़ा, मकान, कार, टीवी बढ़ा है, तब से लगता है कि जैसे लोगों के दिल छोटे होते जा रहे हैं। आप सबका क्या अनुभव है? लगता है ना ऐसा? ऐसा लगता है, क्योंकि जो प्यार होना चाहिए। बड़ा अच्छा कहा है ने, लोग पहले मिट्टी के मकान में रहते थे, दिल सोने के थे। आज लोग सोने के मकान में रहें, लेकिन दिल मिट्टी हो गई है। लेकिन जिनका हुआ हो सो हुआ हो। आप सब तो आए हैं राम इस मंदिर में राम की कथा सुनने, आप सब सोने हैं। आप सबका दिल बहुत बड़ा है, मन बड़ा है। आइए राम की कथा को सुने, उससे सब कुछ ठीक हो जाए। कल हम कथा कह रहे थे, अच्छा था। ये 9 दिन में, आज 10वां दिन है इस कथा का। 9 दिन के भीतर ये रामायण भक्ति शास्त्र है। भक्ति की 3 पुस्तकें हैं, श्रीमद् भागवत रामायण, श्री रामचरितमानस विष रामायण और नारद भक्ति सूत्र। भक्ति और प्रेम कैसे बढ़ेगा, और इस रामायण को का इतिहास, इसको पहले पढ़ हनुमान जी ने लिखा, राम के पास लाए और कहा कि वाल्मीकि जब तुलसी होके पैदा होंगे इसको लिखेंगे। फिर तुलसीदास ने लिखा। ये सब आपके सामने रखा गया। इसको तुलसी रामायण नहीं कहा गया, बल्कि रामचरितमानस। ये सीता माँ के कारण से ऐसा हुआ। फिर शंकर भगवान ने पहले विचार किया, इस कथा को पार्वती को सुनाया, लेकिन कथा काकभूषणी को दिया, याज्ञवल्क्य को मिला। इसके बाद तुलसीदास के गुरु के गुरु के गुरु को मिला, फिर तुलसीदास को मिला। उसका बाद ये सब कहानी हो चुका है सारी। फिर आगे की कथा, राम नाम का महत्व क्या है, प्रभु निर्गुण है कि निराकार, सगुण साकार है का उसमें बहस में मत पड़ो। भगवान का नाम जब हो, बस वो खुद पता चल जाएगा भगवान क्या है। तो वंदना की गई,
कथा आगे बढ़ी। बालकांड का पहला अध्याय। फिर एक दिन हम लोगों ने राम का जन्मदिन भी मनाया। राम कुछ बड़े हुए, नामकरण संस्कार हुआ का राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। यह नाम एक साधना है। राम माने आनंद, भरत माने जो भरण पोषण करे, लक्ष्मण माने जीवन का जो लक्ष्य दिखाए, विदुर बदुल, और शत्रुघ्न माने भीतर में शत्रुता न हो। इसकी चर्चा हुई। फिर वो पढ़ने गए गुरु जी के यहाँ, वशिष्ठ के यहाँ, फिर वाल्मीकि, फिर इसके बाद विश्वामित्र ने उनको अस्त्र शस्त्र सिखाए। कल की कथा में, पिछले दिन की कथा में उन्होंने ताड़का को मारा। ताड़का है क्रोध। सुबाहु को मारा, नाम लेता है, धर्म का काम करता है बुरा, उसको मारा। मारीच माने मन, उसको फिर दूर भगाया। और अहिल्या को तारा। अहिल्या माने बुद्धि, बुद्धि पवित्र हुई, पर जनकपुरी में प्रवेश किया। जनकपुर प्रवेश, जनक जी देखते हैं और उनकी सुंदरता को देख करके खुश हो जाते हैं। पूछते हैं कि है कौन? विश्वामित्र गुरुदेव जी बतलाते हैं, दशरथ के बेटे हैं, हमारी यज्ञ की रक्षा के लिए जंगल में आए थे। इसकी चर्चा कल विस्तार से हुई। अब सीता जी का जो महल था उसका नाम था सुंदर भवन। उसमें ही रहने के लिए राम, लक्ष्मण और गुरुदेव को रहने के लिए जगह दी गई। दूसरा दिन सवेरा होता है। सवेरे जनक जी ने अपने पुरोहित, अपने पृष्ठ को सतानंद को भेजा। ये सतानंद अहिल्या के पुत्र हैं। सतानंद को भेजा कि जाकर के गुरु विश्वामित्र को, राम और लक्ष्मण को लेके आए। दोहा नंबर 239, 239। सतानंद पदबंदी प्रभु, बैठे गुरु पहि जाय। चलऊ तात मुनि कहे उत्तम, पठवा जनक बुलाय। जनक जी ने भेजा सतानंद को, जाकर के राम लक्ष्मण को ले आओ। गुरुदेव जी कहने लगे, सिय स्वयंवर देखिय जाई, ईस काहि धाम देहि बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपाल जा पर। और विश्वामित्र आ गए जहां स्वयंवर हो रहा था। एक धनुष रखा हुआ है, वहां तैयारी हो रही। आए रंग भूमि, दो भूमि होती है। भूमि माने जमीन। एक रंग भूमि होती है, एक रण भूमि होती है। रण माने लड़ाई की जमीन होती है, अब एक आनंद की भूमि। ये रंग भूमि है। तरंग भूमि ये दो भाई, असी सुधि सब वासिन भाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान चरक नर नारी। सब बूढ़े जवान बच्चे स्त्री पुरुष सब दौड़े। एक सुंदर बालक आए। देखी जनक वीर भई भारी, सुचि सेवक सब लिए हका। बहुत बड़ी भीड़ हो गई। जनक जी ने अपने सिपाहियों को बुलाया। तुरत सकल लोगन पहि जाऊ, आसन उचित
देव सबका। तो मेरे लोग जाके उनको अच्छा आसन दो बैठने के लिए। कही मृदु बचन विनीत तीन बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज अनुहार। सब लोगों को जगह मिल गई। तो राज कुंवर के अवसर आए, मनहु मनोहर तातव जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। का भगवान जब आए तो लगता है कि सुंदरता आ गई है। जैसे जब यहाँ मैं आता हूँ मंदिर में, लगता है बड़ी शांति है, लगता है भगवान की कृपा बरस रही है। भगवान जब आए तो लगा कि सुंदरता आ गई है, मनोहरता मानी सुंदर। तो गुण सागर ना कर पर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। सुंदरता है, आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन कोई गुण नहीं है तब वो सुंदरता व्यर्थ है। और गिना रहे हैं मनोहरता संचाय गुण सागर, गुणों का समुद्र है भगवान के अंदर। नागर बुद्धि है, पर वीरा सुंदर है। सुंदर है तो गुण भी होना चाहिए, और गुण है तो चतुर भी होना चाहिए, लेकिन बलवान भी होना चाहिए। सुंदर श्यामल गौर शरीरा। अब एक जगह हम आपको दिखाते हैं भगवान में कितने गुण हैं। जरा देखिए, यहाँ तो थोड़े कर दिया। एक जगह विश्वामित्र से पूछा गया भगवान कैसे सुंदर है, तो कहा तो लोकाभिरामम। हाय हाय, इस शब्दों को ध्यान दे, आनंद आ जाएगा। भगवान कैसे है हमारे राम। लोकाभिरामम रणरंग धीरम, दो गुण हो गया। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं वन गुण, रणरंग धीरं दूसरा, राजीव नेत्रं कमल की तरह आंखें, नेत्रं रघुवंशनाथं रघुवंश के मालिक है, नाथ है। चार गुण हो गए। आगे कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम। करुणा की समुद्र है। करुणा में प्रेम नहीं। बच्चा रोने लगे माँ दौड़ती है, प्रेम ही नहीं है, करुणा भी है। करुणा माँ में होती है, गुरु में होती है, परमात्मा में होती है। बस करुणा अंग्रेजी में कहते हैं कंपैशन। महात्मा बुद्ध का शब्द है करुणा। शास्त्रों में है, उन्होंने बहुत इसका शब्द प्रयोग किया, करुणा हो। प्रेम करेंगे तो कुछ चाहेंगे, करुणा जब करेंगे तो कुछ भी चाहेंगे नहीं, क्यों देंगे आप। करुणा रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। इसी 3 लाइन में यहाँ जो चौपाई आपने पढ़ा है, गुण सागर नागर पर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा,
राज समाज विराजत रूरे। विश्वामित्र ने इसलिए कह दिया लोकाभिरामम, लोकाभिरामम, सारी दुनिया मान लिया है कि सुंदर है। आजकल सुंदरता का वो चलता है कंपटीशन, क्या कहते हैं डच में उसे, ब्यूटी कंटेस्ट, क्या कहते हैं उसे, यूनिवर्सल, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ब्यूटी। ऐश्वर्या राय, कौन कौन है इस साल तो अमेरिका की कोई लड़की हो गई ना, अब एक साल तो ट्रिनिडाद की लड़की हो गई। वो सब बिजनेस है, पता नहीं कौन ब्यूटी है उनके अंदर, कौन ब्यूटी। ब्यूटी देखना, आप देखो ना प्रभु राम को। श्री रामचंद्र कृपालु हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। ये सुंदरता है, आंखें कमल के फूल की तरह है, ओठ कमल के फूल की तरह है, हाथ कमल के फूल की तरह है, पैर कमल के फूल। एक लाइन, श्री रामचंद्र कृपालु नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, कंदर्प गणित यमित छविनव नील नीरज सुंदरम। आकाश की तरह जो रंग है वैसा शरीर है। रामचंद्र कृपालु श्रीरामुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामवा। शरीर बहुत कोमल है, फूल से भी ज्यादा कोमल है, क्या सुंदरता है। सारी दुनिया को, अभिरामन सुंदर, लोक माने सारी दुनिया को, सारी दुनिया को सुंदर रखते हैं। दूसरा शब्द है लोचन अभिरामा तनु मन श्याम, है प्रगट कृपाला कौसल्या हितधारा, ये सुंदरता है प्रभु राम। दूसरा रण रंग धीरम, रण माने लड़ाई का मैदान, लड़ाई के मैदान में धीरम, बहुत धीरज है। हमारे तो घर में खुटपुट होता है, धीरज नहीं रह जाता है? लड़ाई के मैदान में जो धीरज से है। रण रंग धीरम राजीव नेत्रम, आंखें कमल की तरह, माने क्या, कमल की तरह सुंदर। दूसरा अर्थ है, ये आंखें किसी सुंदर को देखती है तो उसके पीछे लालची बन जाती है, कि दुनिया की सुंदरता को देखे लेकिन किसी से मोह न हो। सुंदरता देखते कि ये मुझे चाहिए, ऐसा नहीं, वो परमात्मा का प्रसाद है। स्वामी रामतीर्थ जा रहे थे, एक सुंदर सी नवयुवती छत पर खड़ी थी, वो उनको देख रही थी। साधु ने सिर उठाया, बड़ा सुंदर है, लगे देखने उसको। गांव के लोग आए, कहे अरे साधु बाबा तू क्या देख रहा है? कहा मैं उसकी सुंदरता नहीं देख रहा हूँ, वो जिसने उसको बनाया है मैं उसकी सुंदरता देख रहा हूँ। या जिसने बनाया है, जो बनाया वो इतना सुंदर है, ये बनाने वाला कितना सुंदर होता है उसको मैं देख रहा हूँ। सुंदरता तो उसको देख रहा है। सुखदेव महाराज जी श्रीमद् भागवत पुराण में
गए गंगा के किनारे, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, एकदम भगवान के रूप के थे। 11 बरस के थे, घूम रहे थे लंगोटी लगा करके। रंभा ने देखा, इंद्र ने भेजा, ये तो बड़ा तपस्वी लगता है, मेरा राज्य नहीं लेगा। दुष्ट लोगों को डर बहुत लगता है, बहुत लगता है। भेजा जाके कि उनको बदलो। गए, लगी नाचने उनके सामने, वो तो देखते रह गए, कुछ किया नहीं। तो कहा, रंभासक संवाद पुस्तक है, और कहा कि थक गई नाचते नाचते। कहा बाबा आपने देख तो रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे, मैं तैयार हूं आपका प्यार पाने के लिए, आप इतनी सुंदर हैं। कहा तू भी सुंदर है। तो कहा तो मुझे हाँ क्यों नहीं कहते? कहा भी सुंदरता तो तेरा बाहर का दिखा हूं। कहते हैं उसने कपड़े उतार दिए, फिर लगी डांस करने, फिर वो देख रहे हैं, फिर थक गई, फिर प्रणाम किया। कहा बाबा अब? कहा मैं ये देख रहा हूँ, कपड़े पहन के बहुत अच्छी लगती थी, कपड़े उतार के और अच्छी लगने लगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चमड़ी और हड्डी उतार दोगी तो जो आत्मा बैठी हो कितनी सुंदर होगी। उस आत्मा को देखने के लिए मैं पलक गिर आई। भगवान ऐसे राम है। तो राजीवने देखो, देखिए आंख को फंसाओ नहीं के, हमारी आंखें फंस जाती, वही हम गिरने लगते। असंग, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, पानी छूता है लेकिन लगता नहीं है, वैसे दुनिया को देखो, आंखों में कुछ फंसाव नहीं, बस। राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, रघुवंशनाथम, मालिक है इस संसार में जो अनाथ है उसको सनाथ करने के लिए भगवान राम रघुनाथ आए। रघुनाथ कारुण्य रूपम, 5वां गुण और 6ठा गुण, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। चंद्रमा है, कूल है, काम, शांत रहते हैं, क्योंकि शांता कारण है, ऐसे शांत रहते हैं। तो गुण सागर ना गरबर मीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। रामायण ऐसी है, वहां छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, रामायण पूरा भी करना है मुझे। भगवान मंच पर खड़े हो गए हैं, सब लोग देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? जैसा जिसका मन है वैसा देख रहे हैं। जिन कही रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी। जो वीर थे वो देख रहे हैं, रामचंद्र जी वीर हैं, वीर रस में हैं। जो दुष्ट थे भयानक रूप देख रहे थे, और किसी को काल की तरह दिखाई पड़ रहे थे, भक्तों को अपने भगवान की तरह दिखाई रहे थे, सीता को अपने प्राण की तरह दिखाई पड़ रहे थे, जो जय, और जनक जी को अपने बेटे की तरह दिखाई पड़ रहे थे। जैसी जैसी भावना होती वैसा दिखाई पड़ता है। जैसा सफेद बादल हो आकाश में, सूरीनाम में तो और साफ दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है कि शंकर बने हैं। किसी को लगता है कि नहीं कुछ बना है, कोई बकरी की तरह बना है, कोई जैसी भावना वैसा सुनाई पड़ता है। एक आवाज सुनाई पड़ी ट्रेन की, किसी हमें तो राम राम ही सुनाई पड़ता है, या किसी को रावण रावण ही सुनाई पड़ता है, ऐसा ही पड़ता है। कहा कि कोई आवाज चिड़िया बोल रही थी, भगवान को जिस बात चिड़िया बोल रही थी। एक से पूछा, मेरे भैया बताओ कि चिड़िया क्या बोल रही है? कहे चिड़िया बोल रही राम लक्ष्मण दशरथ। राम लक्ष्मण दशरथ वो हिंदू था, रामायण का प्रेमी था।
और एक मुसलमान भी था, उससे पूछा तुझे क्या सुनाई पड़ रहा है? कहा अल्लाह मियाँ कुदरत, अल्लाह मियाँ कुदरत। एक सब्जी बेचने वाला जा रहा था, तुझे क्या दिखाई पड़ रहा? तुझे क्या सुनाई पड़ रहा? कहा आलू भाटा परवल। जो जैसा है उसको ऐसा दिखाई पड़ता है। गुरु ने कहा, चेले ने कहा बाबा बहुत दिन पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ नहीं पता कि राम में राम राम करने से हमारा भला हो जाएगा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। कहा तुझे कैसे समझ में आएगा, भावना तो आई नहीं। उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा दिया, कहा जाओ बेच करके आओ इसको, जो पैसा मुझे लेके आओ। वो गया एक सब्जी वाले के यहाँ, वो कहा क्या, अरे भाई पता नहीं पत्थर क्या है, अरे 10-5 आलू ले लो, जाओ घर को जाओ। दूसरे कहा बेचना मत, लेकिन दाम लगवा लेना। कपड़े की दुकान पर गया कि भाई यही है, कुछ कपड़ा दे देते। अरे कहीं 1 मीटर दे दूंगा, और क्या दूंगा, साधु के बच्चे हो, देता हूँ, ये पत्थर क्या लेके क्या करूंगा। तीसरी जगह गया तो कहा भाई ये देख लो क्या मिलता। कहा हम राइस बेचते हैं, सूरीनाम का राइस लेके यहाँ बेचते हैं। सूरीनाम का राइस बहुत अच्छा होता है, मोटा मोटा मीठा मीठा। बल्कि हम तो सूरीनाम का और ट्रिनिडाद का चावल खाते हैं, भारत का बासमती नहीं खाते हैं। तो कहा कि देखो भाई 1 किलो राइस ले लो, और ये पत्थर हम क्या करेंगे। घूमते हुए ज्वेलरी के पास गया, जैसे देखा, कहा कि क्या लोगे, कहा क्या आप देंगे, कहा तुम बताओ, कहा 100,000 देंगे। 100,000? क्या ये क्या है? कहा हीरे का टुकड़ा है, पत्थर नहीं, हीरे का टुकड़ा है। तो मैंने समझ गया, लौट के गया, कहा अभी पता लगा लूं, आप कम दाम दे रहे हैं। मैं जाके पूछा हूँ, आया गुरु के पास, बताया कि गुरुदेव वह तो 10 आलू दे रहा था, वह 1 किलो राइस दे रहा था, वह 1 मीटर दे रहा था, ज्वेलरी के यहाँ गया वो तो इसको 100,000 दे रहा था। कहा बेटा तब भी झूठ बोल रहा था, वो 500,000 उसका दाम है, वो हीरे का टुकड़ा जो है। कहा बेटा उसी तरह से यह राम क्या है, इसको जानने के लिए तुम किसी चोर के पास जाओगे तो क्या बताएगा, किसी लुटेरे के पास जाओगे तो क्या बताएगा, किसी परमात्मा को जो पाया उसके पास जाओगे तब पता लगेगा इसकी कितनी कीमत है। हमारे बहुत अच्छे संत हुए हैं, माधो साहब करपात्री महाराज थे हमारे यहाँ, करपात्री महाराज थे काशी के, नाम सुने होंगे, बहुत अच्छे विद्वान थे, बड़ी इज्जत थी उनकी, चारों वेद सारा शास्त्र को था। उस समय इतना बड़ा विद्वान कोई नहीं था। गया अयोध्या तो उन्होंने पूछा इसमें कौन मिलियनर है कौन बिलियनर है। हम लोग साधु लोग हैं, मेरे पास क्या है, कहा नहीं पूछ रहा हूँ, कोई नहीं समझा। कहा बाबा मैं नहीं समझ रहा हूँ, आप बताइए। कहा 1 लाख मंत्र रोज कौन जपता है, और 1 मिलियन मंत्र कौन जपता है, ये 1 मिलियन बिलियन मंत्र कौन जपता है, वही आपका धन है। मंत्र का जाप ही आपका धन है, आपका धन। तो मेरे भाई बहन, ये भगवान को सब देख रहे हैं, जिसकी जैसी भावना है वैसे ही देख पा रहे हैं, वैसे ही देख पा रहे हैं। तो किस कोई कह रहा कि जैसी भावना है, कोई कहा स्वामी जी की कथा क्या है, दिल भर जाता है, आंख में आंसू आ जाते हैं। कोई कहता है अरे पैसा कमाने के लिए कर रहा है, कोई कहता है कि कोई काम है ही नहीं उसको तो और करेगा क्या, यही करेगा। यह संसार ऐसा बोलता है कि कुछ समझ, ये संसार के कहने पे चलोगे तो मर जाओ, हम लोग जी नहीं सकेंगे। क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग। भगवान को इसी तरह लोग कहते रहे, भगवान का सुंदर रूप देकर के सब खुश हो गए। भगवान ऊपर के मंच पर बैठे, और जब बैठे तो सीता जी आ रही हैं, जो स्वयंवर का है। तो दोहा नंबर
246 246 जानि सुअवसर आगे सब जानि सुअवसर सिय तब पठैय जनक बुलाय चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। रामचंद्र जी जब आके बैठ गए तो सीता जी को बुलाया गया। ठीक है, आ गई तो पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, डच पढ़ो। Janet zag dat dit het juiste moment was en liet Sita halen. De slimme en mooie vriendinnen begeleidden haar met gepaste eer. यह सीता जी को लेकर, सीता जी हैं कैसी, उसका राम का वर्णन हो गया, सीता का वर्णन हो रहा है। सिय शोभा नहीं जाहि बखानी जगदम्बे का रूप गुण खानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उपमा सकल मोहि रघुराई प्राणित नारी अंग अनुरागी। सीता जी बहुत सुंदर है, कितनी सुंदर है। दोहा नंबर 247 247। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल तदपि सकोच समेत कभी कहे सिर समतोल। कोई नहीं बता सकता कितनी सुंदर है सीता जी, कितनी सुंदर है। हाँ पंडित जी आप इसका डच पढ़िए 247। Ja, en van dit Carmen Lakshmi zal geboren worden. De bron van alle schoonheid en geluk. Zou de dichter toch aarzelen, haar gelijk en aan Sita verklaren. यह बहुत सुंदर है सीता। अब दोनों की सुंदरता, समय नहीं है, ने सुंदरता का बहुत अच्छा वर्णन है, बहुत 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 अच्छा है। कैसी सुंदर है ये बताया नहीं जा सकता, लेकिन इसमें दिया है कैसे कैसी है। इसके बाद बंदी जनों ने कहा ये धनुष रखा हुआ है, इधर सीता जी आ गई हैं, जो तोड़ देगा सीता जी उसके गले में माला डाल देंगी। तब बंदी जन 249 के ऊपर दूसरी लाइन, तब बंदी जन जन स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, आगे परमात्मा
अनिल हूँ दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणाहस्त बढ़ाओ, करुणाहस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरे हरे त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं। वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, महावीर स्वामी की जय, लखनलाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, दुर्गा माता की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः